उद्धव ठाकरे अपनी ही सियासत के चक्कर में बुरी तरह से उलझ कर रह गए हैं। उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है और कांग्रेस आगे बढ़ने का रास्ता देने को तैयार नहीं है। वजह ये कि उद्धव ठाकरे के हाथ से मराठा और शिवसेना का परंपरागत वोट खिसक चुका है। लोकसभा चुनाव में जो सीटें शिवसेना यूबीटी ने जीती, उसमें मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका रही। ये वोट उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से मिले। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब उन सीटों पर दावा कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुस्लिम वोटर्स उनकी जीत की गारंटी है। लेकिन कांग्रेस अपने वोटर्स को तश्तरी में रखकर उद्धव ठाकरे को नहीं देने जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर में जारी तनातनी के बीच यही कहानी है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को आखिरकार कांग्रेस की बातें माननी ही होंगी और उसी के मुताबिक समझौता भी करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे की कमजोरी को पकड़ लिया है। यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी साफ किया कि वो बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन में ज्यादा सीटों पर लड़ने वाले उद्धव ठाकरे को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी तस्वीर 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। इस बीच विरोधी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरूपम ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और कहा है कि कांग्रेस ने उनकी नाजुक नब्ज पकड़ ली है। निरूपम की माने तो कांग्रेस ने ठाकरे को यह आभास दिला दिया कि मराठी या शिवसेना के परंपरागत वोटों से उन्हें लोकसभा में सीटें नहीं मिली है। निरूपम ने कहा कि कांग्रेस के परंपरागत वोट यानी मुस्लिम वोटर्स की वजह से शिवसेना यूबीटी को सीटें मिली हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के नाजुक नब्ज को पकड़ लिया है। उनके मुताबिक सीटों की मांग को लेकर कांग्रेस उन्हें दबा रही है और वो दबना नहीं चाह रहे। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ये ठाकरे के मन मुताबिक नहीं रहे। इसे आंकड़ों से समझने की जरूरत है। बीते लोकसभा चुनाव में एमबीएम में उद्धव की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 21 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार दिए। नतीजों में उन्हें कांग्रेस से 4 कम और शरद पवार की पार्टी से 1 सीट ज्यादा मिली। कांग्रेस ने जहां 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, वहीं शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें ही मिली। शरद पवार को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फायदा कांग्रेस और शरद पवार को ज्यादा हुआ, ठाकरे को कम हुआ। हालांकि वोट शेयर के आंकड़ों पर गौर करें तो शिवसेना 16.72% और कांग्रेस को 16.92% वोट मिले। शरद पवार की पार्टी को 10.27% वोट हासिल हुए। कांग्रेस और उद्धव गुट के वोट शेयर में मामूली अंतर है, लेकिन सीटों की संख्या के लिहाज से गैप नजर आता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो ये चर्चा हुई कि उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया। सार्वजनिक मंचों से उन्होंने भी खुद इस बात को स्वीकार किया कि हर वर्ग ने उन्हें समर्थन दिया। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के वोटर्स का खास तौर से धन्यवाद भी किया। मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहा कि उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने वोट किया। अब लगता है कि इसी वजह से सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे पिछड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे हिंदू फायरब्रांड नेता के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। वो पहले बीजेपी के साथ थे। उनके समर्थन से बीजेपी को सीएम की कुर्सी मिली। 2019 में ठाकरे अड़ गए और दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स उद्धव ठाकरे को वोट करेंगे? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।